आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देता है। सपोर्ट जरूर दीजिए। राजपुर नाम के कस्बे में हरिनाथ अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटे से झोपड़े में बैठा गहरी सोच में डूबा था। सीता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ऐसे सोचते रहोगे तो चूल्हा नहीं जलेगा। 2 दिन से घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूख से प्राण सूख रहे हैं। हरिनाथ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी भूख लगी है सीता, लेकिन जहाँ मजदूरी करता था वो काम खत्म हो गया। अब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं। सीता रो पड़ी। भाग्य भी कैसे पलटता है। कल तक पड़ोसी मुझसे अनाज उधार मांगते थे, आज एक मुट्ठी आटा भी नहीं है। लेकिन तुम कहीं से उधार लाने जाओ वरना भूख हमें मार देगी। हरिनाथ ने गहरी सांस ली और बोला कि शायद मेरे बड़े भाई शंकर मदद कर दें। वो तो अब कस्बे के सबसे बड़े अनाज व्यापारी हैं। सीता ने कटाक्ष करते हुए बोला, हाँ, और अपमान करने में भी सबसे बड़े हैं। जाओ, दिल भर की सुनकर आना। हरिनाथ भारी कदमों से शंकर की हवेली की ओर चला। शंकर और उसकी पत्नी ललिता हरिनाथ को देखकर चौंक गए। अरे छोटे भाई, ये चमत्कार कैसे हो गया? हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? हरिनाथ ने धीरे से कहा, भैया, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। बस इतना अनाज दे दो कि बीवी का पेट भर सके। याद है ना, पिताजी ने हमें बराबर बराबर संपत्ति दी थी। मैंने मेहनत से दुगनी तिगुनी कर ली और तुमने सब बर्बाद कर दी। तुमसे उधार लेने का मतलब है कभी वापसी की उम्मीद मत रखना। चलो, अब निकलो। हरिनाथ अपमानित होकर लौट गया। रास्ते में सीता बोली, अब क्या करेंगे? चलो जंगल चलते हैं, वहां के फल तोड़कर जिएंगे। दोनों जंगल में पहुंचे तो एक बड़े वृक्ष पर रसीले फल लटके थे। जैसे ही हरिनाथ फल तोड़ने गया, एक आवाज गूंजी, रुको, वो श्रापित वृक्ष है। उस पर एक राक्षस का वास है। फल तोड़े तो मृत्यु निश्चित। मुड़कर देखा, एक वृद्ध साधु खड़ा था। हरिनाथ हंस पड़ा। भूख से मरने से अच्छा है राक्षस से मरना। कम से कम पेट भरा होगा। साधु को दया आ दे। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। क्या तुम गोकुलनाथ के बेटे हो? जी हाँ साधु महाराज, वो मेरे पिताजी थे। हरिनाथ ने कहा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारे पिताजी का एक आखिरी उपहार तुम्हारे हिस्से में था, जो तुम तक पहुंचा ही नहीं। साधु ने मंत्र पढ़ा और सोने के कुछ सिक्के उसके हाथ में रख दिए। इनसे भूख मिटाओ, लेकिन याद रखना, नियति अभी तुम्हारी परीक्षा लेगी। हरिनाथ ने सिक्कों से अनाज खरीदा, सीता के साथ खाया और अगले दिन से काम की तलाश शुरू कर दी। उधर शंकर अपनी उंगली में एक पुरानी सी अंगूठी घुमाता बैठा था, वही अंगूठी जिसने उसे व्यापार में सफलता दी थी। अचानक एक घायल तोता उड़ता हुआ अंदर गिरा। ललिता उसे पानी पिलाने लगी, पर शंकर ने नाराज होकर कहा, हटाओ इसे, फर्श गंदा कर रहा है। तोता उड़कर खिड़की पर बैठा और साफ बोला, तेरे पास एक मौका था दया दिखाने का, जो तूने खो दिया। और हाँ, ये अंगूठी तेरी नहीं, किसी और की अमानत है। शंकर चौंक गया। तुम बोल कैसे रहे हो? तोता बोला, समय आने पर सच सामने आएगा, और उड़ गया। तोता सीधा हरिनाथ के घर पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। हरिनाथ ने तुरंत उसे उठाया और वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, घाव गहरा है, रोज इलाज होगा, खर्च भी आएगा। मैं चाहे जो करूं, पर इसकी जान बचाऊंगा। अगले दिन वो कस्बे के मुखिया के पास मजदूरी मांगने गया। मुखिया ने उसे खेत में काम पर रख लिया। काम करते समय हरिनाथ को मिट्टी में एक अंगूठी मिली, भारी भरकम पत्थर जड़ी हुई। उसने पहन ली और घर जाकर सीता को दिखाई। तभी तो घायल तोता बोला, ये तुम्हारी परीक्षा थी, जिसे तुमने पास कर लिया। तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। कुछ दिनों बाद मुखिया आया और बोला, हरिनाथ, मैं और मेरी पत्नी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। कोई संतान नहीं है और इसलिए सारी संपत्ति तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान को सौंप कर जा रहा हूँ। वो दस्तावेज देकर चला गया। उधर शंकर का रेशमी कपड़ों का जहाज समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। कर्ज बढ़ा, हवेली गिरवी रखनी पड़ी। ललिता ने ताना मारा, देखा, अपमान का फल मिल गया। तुम्हारा छोटा भाई अब सबसे अमीर है। शंकर को याद आया उसकी अंगूठी गुम हो चुकी है और शायद वो हरिनाथ के पास है। वो भागता हुआ उसके घर पहुंचा। हरिनाथ, ये अंगूठी मेरी है, मुझे मेरी अंगूठी वापस दो।
हरिनाथ अंगूठी देने ही वाला था कि तोता चमकदार रोशनी में साधु बन गया, वही साधु जो जंगल में मिला था। साधु ने सारा सच बताया। ये अंगूठी गोकुलनाथ का वचन थी जो हरिनाथ को मिलनी थी, पर शंकर ने लालच में छुपा ली। शंकर रो पड़ा। भैया माफ कर दो। हरिनाथ ने कहा। साधु मुस्कुराया। यही कारण था कि ये अंगूठी तुम्हारे भाग्य में थी, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा अपने भाई के लिए खुला है। साधु आशीर्वाद देकर चला गया और दोनों भाई फिर साथ रहने लगे। हरिनाथ धीरे धीरे पूरे इलाके का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति बन गया और उसकी दया की मिसाल लोग देते रहे।